हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों का हाफ एन आवर मुझे दे दीजिए ताकि मैं आप लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। भाई एनडीए 2024 को क्रैक करना है तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। और यकीन मानिए कि अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक शॉर्ट ट्रिक। साथ ही लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को जरूरत है वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चाहे वो सोल्यूशन निकालना हो, चाहे वो ग्राफ बनाना हो, और ग्राफ के अंदर कौन कौन से लोकेशंस के बारे में बात की जाती है उन सभी के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो होता है। इसमें ए एक्स का कोफिशिएंट होता है, बी वाई का कोफिशिएंट होता है, और सी जो है वो एक कांस्टेंट टर्म होता है। अब ये कोफिशिएंट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, ये कांस्टेंट टर्म हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि जब हम लोग इसमें से x की या फिर y की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो दिस इज माइनस के b अपॉन में a y, और माइनस के c अपॉन में a ये आ जाएगा। और यहीं से अगर हम लोग y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, सो दैट विल बी माइनस के a अपॉन में b x और माइनस c अपॉन में b आ जाएगा। तो ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर हमें ये c अपॉन में a और c अपॉन में b, ये जो रेशियो हमें दिख रहा है, ये रेशियो एक्चुअली में कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन से रेफरेंस करता है कि ये लाइन x एक्सिस को कितनी डिस्टेंस पर काट रहा है और ये y एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर काट रहा है। तो ये अगर पॉजिटिव में हुआ तो ये पॉजिटिव x एक्सिस में काटेगा, और अगर नेगेटिव में हुआ तो ये पीछे जाकर नेगेटिव x एक्सिस में काटेगा। तो कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे ये कौन सी जगह होती है, ये होती है माइनस के सी अपॉन में बी। और ये कौन सी जगह होती है, ये होती है हमारे पास दिस इज माइनस सी अपॉन में ए एंड दिस इज माइनस सी अपॉन में बी, ये वो पोजीशन होती है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ सी एंड बी एंड ए कि उनके साइन कैसे हैं। तो इसकी वजह से ये जो पॉइंट हमारे हो जाते हैं, इन पॉइंट का आप लोकेशन लिख सकते हो एंड दैट कोऑर्डिनेट्स विल बी क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो माइनस के सी अपॉन में ए कॉमा जीरो, और ये y एक्सिस में है तो जीरो कॉमा माइनस के c अपॉन में b हो जाएगा। सो दीज आर द पॉइंट्स जिन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, दिस इज नोन एज x इंटरसेप्ट। जब भी कोई लाइन जो है वो x एक्सिस को कट करती है, और ये वो पॉइंट है जिसे हम लोग y इंटरसेप्ट के नाम से जानेंगे, जिनके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने लिख दिया और वो कितने डिस्टेंस पर जा रही है वो भी हमें समझ में आ गया। अब इसे निकालने का जो तरीका होता है दैट इज मोर इजी। कैसे निकालते हैं जरा ध्यान देंगे। हमने कहा कि हमारे पास 2x एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव बराबर जीरो, ऐसी कोई इक्वेशन लिखी गई है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको x इंटरसेप्ट ढूंढना है तो x इंटरसेप्ट के लिए आपको y की वैल्यू जीरो रख देनी है। और जैसे ही y की वैल्यू जीरो रखेंगे तो इधर से आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 5, जिससे x की वैल्यू हमारे पास 5 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो हमारा ये वाला पॉइंट इस वाले एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देखें तो दिस पॉइंट शुड बी कितना होना चाहिए, 5 अपॉन में 2 कॉमा 0 होना चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू 0 रखने से 5/2 आया। और इसी तरीके से अगर मुझे y इंटरसेप्ट ढूंढना है तो y इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 रख देंगे। और जैसे ही x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास 3y माइनस 5 बराबर 0 है तो 3y बराबर 5 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 अपॉन में 3। यानी ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश करूं, क्योंकि ये y एक्सिस में है तो 0,5 अपॉन में 3 आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स बना रहे हैं। अब हम लोग ऐसे कई सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं, जिनमें से मैं अगर एक एग्जांपल लेकर चलता हूं कि हम कौन से पॉइंट को और एक्स्ट्रा यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर x की वैल्यू या तो जीरो रखी या तो y रखी, y की वैल्यू जीरो रखी। लेकिन अगर हम लोग x की वैल्यू जैसे 1 अगर रख देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास 2 इंटू वन प्लस थ्री वाई माइनस फाइव बराबर जीरो हो जाएगा। सो यू विल सी दैट इसे सॉल्व करने पर आपको y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इट मींस कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट होगा जो कि x की वैल्यू 1 रखने पर हमारे पास y की वैल्यू भी 1 आ जाती है। तो ये एक पॉइंट हमारे पास आ सकता है 1,1, जो कि इसका एक पासिंग पॉइंट है। हम पहले ये कॉम्प्लिकेटेड वाले पॉइंट्स को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो कि हमें ये बताती है कोई लाइन x एक्सिस पे कहां कट कर रहा है और y एक्सिस पे कहां कट कर पा रहा है। इससे हमें काफी सारी चीजें पता लगती हैं, जैसे कि स्लोप जो कि डायरेक्शन ऑफ लाइन होता है,
साथ ही हम लोगों को इसके पासिंग पॉइंट्स के बारे में भी पता लगता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करें तो इसमें आपको दो लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे, दो वेरिएबल के। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें x के कोफिशिएंट, तो ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो हम लोग डिफरेंट लेकर चलते हैं कि a1 और a2 है। इसी तरीके से हमारे पास y के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो b1 और b2 हो जाएंगे, और c1 और c2 हमारे पास दो अलग अलग कांस्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। हो सकता है ये सेम भी हो सकता है ये डिफरेंट भी हो। अब ये डिपेंड करता है कि यहां से a1, b1 और c1 से जो लाइंस हैं वो क्या क्या इंटरसेप्ट बना रहे हैं, कहां कहां पर इंटरसेप्ट बना रहे हैं। जैसे अगर मैं येलो वाले की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से इंटरसेप्ट बना रहा है, और ये ग्रीन वाले की बात करें तो वो y एक्सिस में नीचे की तरफ और x एक्सिस में पॉजिटिव साइड में इंटरसेप्ट बना रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वो ये कि इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट जनरली हम लोग x0, y0 के कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं जब हमें नहीं पता होता है। इसे हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट कह लीजिए, और या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये दोनों का कॉमन पासिंग पॉइंट है। ये येलो वाली लाइन इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट से ये पास होती है, ये ग्रीन वाली लाइन भी इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट से ये पास होती है, मगर ये वाली लाइन जो है वो x0 y0 से पास होती है, और ये वाली लाइन भी x0 y0 से पास होती है। तो ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जब बात करते हैं हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की, तो जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन निकल कर आएगा ही। तो आपको ये पहले समझना होगा कि कब सॉल्यूशन निकलेगा और कब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और इन कंडीशंस को पहचाना कैसे जाएगा। तो मान लेते हैं हमारे पास यहां पर एक लाइन की इक्वेशन हमारे पास येलो वाली है और एक ये ग्रीन वाली है, जिससे हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बनकर आता है। अब हमें पता है कि ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये दो लाइंस इंटरसेक्शन पॉइंट तभी बना रही हैं जब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो हम लोग इस तरह के पेयर ऑफ लाइंस को क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। अब ये जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग कहेंगे कि ये दोनों का एक कॉमन पॉइंट है। येलो वाला लाइन भी इस पॉइंट से पास होता है और ग्रीन वाला भी इसी पॉइंट से पास होता है। इसका मतलब ये इन दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन है, और इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं कि दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यानी जब दो लाइंस किसी एक कॉमन पॉइंट से गुजरते हो तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और अगर हम लोग इस केस में बात करें जहां पर ये येलो लाइन और ग्रीन लाइन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, मगर ये अलग अलग पोजीशन में y इंटरसेप्ट बनाते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें क्या होगा, कभी ये वाला लाइन ग्रीन वाला इसके पॉइंट से पास नहीं हो सकता, कभी ये ऑरेंज वाली लाइन इसके किसी पासिंग पॉइंट से पास नहीं हो सकता। चाहे आप कोई से भी पॉइंट की बात कर लीजिए, ये ऑरेंज वाली लाइन येलो वाली लाइन कभी भी इस पॉइंट पर पास नहीं हो सकती। इनके बीच में हमेशा एक स्पेसिफिक डिस्टेंस रहेगा। तो इनके बीच में कभी भी कोई भी कॉमन पॉइंट यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह के लाइंस, जिसे हम लोग पैरेलल लाइंस की कंडीशन से जानते हैं कि दीज आर पैरेलल लाइंस, इसमें हमारे पास क्या होता है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। सो वी से दैट इट हैज नो सॉल्यूशन, हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन निकलकर नहीं आता है। लास्ट, जिसको हम लोग को इंसिडेंट लाइंस के नाम से जानते हैं। अब ये लाइंस कैसी हैं, इसमें एक लाइन जिस जगह से जा रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी लाइन भी उसी जगह से और उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर हम लोग इसके पासिंग पॉइंट्स की बात करें तो जो येलो कलर का पासिंग पॉइंट होगा वही ग्रीन कलर का भी पासिंग पॉइंट होगा। यानी इसके एक नहीं, इन्फिनाइटली मेनी कॉमन सॉल्यूशंस हैं। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, इस केस में कहेंगे इन्फिनाइट सॉल्यूशंस। अब हम लोग एक सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। जो भी एक वैल्यू रखी है उसके लिए एक सॉल्यूशन हमारे पास है। अब इसको पहचाना कैसे जाए कि कब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है, कब नो सॉल्यूशन और कब इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम लोग कोएफिशिएंट्स की मदद से एक कंडीशन लेते हैं कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं तो उनके x के कोएफिशिएंट्स a1 और a2, उनके y के कोएफिशिएंट्स b1 और b2, अगर ये दोनों हमारे इक्वल नहीं हुए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक इंटरसेक्टिंग लाइंस को शो कर रहा है। अब ये एक्चुअली कंडीशन जो है, इसे और इन डेप्थ अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा
कि ये जो लाइन है ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है या फिर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी वजह से इसका कोई स्लोप होगा m1 जो कि इसकी डायरेक्शन बता रहा होगा, और ये ग्रीन वाली लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसका कोई स्लोप होगा m2। अब ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि m1 जो है वो m2 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अगर स्लोप के फॉर्मूले से जाएं तो माइनस के a अपॉन में b, अब अगर मैं लाइन 1 की बात कर रहा हूं तो a1 अपॉन b1 जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, माइनस के a2 अपॉन b2 के। अब आप देखेंगे कि ये जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है ये इसी चीज को रिजल्ट कंक्लूड करेगा कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही आप माइनस माइनस कैंसिल आउट करेंगे b1 और a2 अपनी जगह बदल के इसी रिजल्ट को जनरेट करके लेकर आएगा। तो हमें समझ में आया कि किसी भी इक्वेशन के अंदर हम लोग a1 और a2 b1 और b2 का रेशियो अगर बराबर नहीं मिला तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन होगा। वहीं पर पैरेलल लाइन में हम कहेंगे कि ये अगर स्लोप m1 है और ये अगर स्लोप m2 है और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस कंडीशन के अंदर हमें मिलता है कि a1 और a2 का जो रेशियो है, b1 और b2 का जो रेशियो है, अब वो बराबर है क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है। मगर इसमें कैच आपको क्या पकड़ना है, कैच आपको ये पकड़ना है कि ये दोनों के दोनों y इंटरसेप्ट जो है वो अलग अलग बना रहे हैं। मतलब ये आपको y इंटरसेप्ट एक पॉइंट से बना रहा है जो कि 0 कॉमा माइनस के c अपॉन में b है, और ये बना रहा है 0 कॉमा माइनस के c अपॉन में b, बट डिफरेंट क्या है, ये c1 b1 होगा, ये c2 b2 होगा। अब ये जो पॉइंट्स हैं इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप मिनिमम रहेगा, तो ये डिफरेंस बना रहना चाहिए, इसलिए C1 और C2 का जो रेशियो है वो इसके बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट से गुजर रहे हैं। इंटरसेप्ट के केस में C1 और C2 को ध्यान रखना है। तो ये जो कंडीशन हम लोग लेकर आ रहे हैं ये कंडीशन किसके लिए, पैरेलल लाइंस के लिए, जिसमें हमें पता चलता है कि स्लोप तो सेम है मगर इसके y इंटरसेप्ट्स अलग हैं जो कि C1 और C2 डिफरेंट होने की वजह से बनाते हैं। अब ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए मैं कैमरा कर रहा हूं बंद, आप लोग ध्यान दीजिए इस पर कि इसका सॉल्यूशन निकलता कैसे है। अब हमने कहा कि ये जो लाइंस हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी m1 कह लो या फिर m2 कह लो, ये दोनों सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और इनके सभी के सभी कॉमन पॉइंट्स हैं। यानी अगर मैं इसके y इंटरसेप्ट की ही बात करूं तो इसका y इंटरसेप्ट दोनों केसेस में जो 0 c1 माइनस के c1 अपॉन में b1 है, ये c1 अपॉन b1 लिख लो या फिर c2 अपॉन में b2 लिख लो, दोनों सेम पॉइंट पर आ रहे हैं। यानी ये पॉइंट जो है ये एक्चुअली में 0 माइनस के c2 अपॉन में b2 के भी बराबर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम लोग देख पाते हैं कि स्लोप तो सेम है, दैट इज a1 a2 का रेशियो और b1 और b2 का रेशियो सेम है, इनके पासिंग पॉइंट्स भी सेम है, यानी इनके y इंटरसेप्ट भी सेम है, इसलिए यहां पर c1 और c2 के रेशियो के ये बराबर मिल जाता है, और कुल मिला के ये रिजल्ट हमें मिलता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए। तो आई गेस यहां तक सबको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देखिए सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते सभी हैं लेकिन इसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। तो सबसे लेंदी मेथड जो है वो है सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला कि आप इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालिए, ठीक है, x की एक वैल्यू निकाली, फिर उसको वापस हम लोग क्या करेंगे, इसके इक्वेशन में डाल देंगे सेकंड वाले में, और सेकंड वाले से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हमें y मिल जाएगा, सेकंड वाले से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा तरीका ये कि आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालिए, उसको इस इक्वेशन में डाल दीजिए, और ये इक्वेशन आपको वापस x की वैल्यू निकाल कर देगा। यानी कुल मिलाकर हमें x की और y की वैल्यू निकालनी है, बट इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, हमें ये नहीं करना है। बात आई एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन के अंदर हमें देखना है x के कोएफिशिएंट्स या फिर y के कोएफिशिएंट्स, किसी एक को मान लेते हैं। हम लोगों ने x के कोएफिशिएंट को देखा, तो इसके कोएफिशिएंट्स a1 और a2 है, मुझे यहां पर एलसीएम निकालना होगा किसका, a1 और a2 का। फिर मुझे यहां पर इन दोनों इक्वेशंस को किसी ऐसे नंबर k1 और किसी ऐसे नंबर k2 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमारे पास ये एलसीएम जो भी निकल कर आया, सपोज कीजिए अल्फा निकल कर आया, सच दैट इसके अंदर a1 और k1 का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास अल्फा है, और वही प्रोडक्ट a2 और k2 का है। तो ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस लग रहा है, लेकिन ये आसान है, बट हमें ये भी नहीं करना है बिकॉज इट इज ऑल्सो लेंदी। जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो मैं वीडियो को बंद कर रहा हूं सो दैट आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर फोकस कर सकें। इसमें हमें फॉर्मूले को रटना नहीं है, इसके फॉर्मूले को यूज करना सीखना है।
अगर हम लोग बात करें यहाँ पर x की वैल्यू, अब हमें डायरेक्ट x की वैल्यू और y की वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करना है। यहाँ पर हमने कहा x के वैल्यू ढूंढने के लिए x के अपॉन में एक खास तरीके का रेशियो आपको रखना है। वो रेशियो कौन सा, कि अगर आप x की वैल्यू ढूंढना चाहते हैं तो इसके कॉफिशिएंट को भूल जाइए। हमारे पास बचे क्या, b1 b2 और c1 c2। आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, जैसे b1 और c2 का प्रोडक्ट, फिर c1 और b2 का प्रोडक्ट। तो यहां पर इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, b1 और c2 का प्रोडक्ट और C1 और B2 का प्रोडक्ट। इन दोनों का हमें डिफरेंस ले लेना है। नेक्स्ट स्टेप याद रखेंगे कि माइनस के y लिखना है डिवाइडेड बाई, अब y के कॉफिशिएंट को भूल जाइए, हमें a1x a2x और c1 c2 इन दोनों के कॉफिशिएंट पर ध्यान देना है। तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा a1 c2, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा c1 a2। तो हमारे पास आ गया a1 c2 माइनस c1 a2। लास्ट यहां पर हम लोग लिखेंगे 1, और 1 के लिए हम लोग कांस्टेंट वाले कॉफिशिएंट्स या कांस्टेंट वाले टर्म्स को हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास a1 b1 a2 b2 यानी a1 b2 माइनस b1 a2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। तो दिस इज a1 b2 माइनस b1 a2। इस तरीके से हम लोग बड़े ही आसानी से x और y की वैल्यू ढूंढ सकते हैं डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे कि यहां पर सब्स्टिट्यूट करना, पहले x की वैल्यू निकालना फिर सब्स्टिट्यूट करना, एलिमिनेशन में एलसीएम के बराबर बनाकर फिर उसे एलिमिनेट करके आंसर निकालना। ये आपको दोनों वैल्यूज एक साथ निकाल कर देता है और क्विक निकाल कर देता है, एक्यूरेट निकाल कर देता है। फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस 2x प्लस 3y बराबर 5 एंड 4x प्लस y बराबर 15। देखिए अगर मैं इसके इंटरसेप्ट लिखने की कोशिश करूं तो इस वाली लाइन के जो इंटरसेप्ट होंगे, x इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू y की वैल्यू 0 डालते ही हमें 5 अपॉन में 2 मिल जाएगा, और y इंटरसेप्ट यहां पर x की वैल्यू 0 डालते ही हमें क्या मिल जाएगा, 5 अपॉन में 3 मिल जाएगा। यानी ये पहली वाली लाइन अगर हम लोग इसे मानकर चलते हैं तो दिस इज 5 अपॉन में 2 कॉमा 0 हो जाएगा दिस पॉइंट, एंड ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 कॉमा 5 अपॉन में 3, इसका y इंटरसेप्ट हो जाएगा। सिमिलरली इस वाली लाइन में से अगर मैं x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालूं, सो y की वैल्यू 0 रख दीजिए तो 15 अपॉन में 4 हो जाएगा। सो दिस पॉइंट इज 0 कॉमा 15 अपॉन 4 कॉमा 0 हो जाएगा, बिकॉज दिस लाइज ऑन द x एक्सिस। और y इंटरसेप्ट की वैल्यू अगर निकालें, सो दिस इज x की वैल्यू 0 रख देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाती है। सो लेट अस अज्यूम दिस इज 0 कॉमा 15। ये हमारे पास पॉइंट्स निकल कर आ जाते हैं। अब हमें ढूंढना है क्या, हमने कहा ड्रॉ करने से हमें ये वाला पॉइंट कैसे पता लगेगा, ये हमें पता चलेगा ग्राफिकली ही कि कितना ग्राफ में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, इसको सॉल्व करने का सही तरीका हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को चुना, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और 4x प्लस y माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसमें से कॉफिशिएंट्स को सेपरेटली लिखना चाहते हैं, स्टार्टिंग में आप कोशिश करिए कि लिख कर करिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे हैबिट डालिए कि आप इसे डायरेक्ट कर सकें। तो c1 माइनस के 5, जबकि a2 हमारे पास 4, b2 हमारे पास 1 और c2 हमारे पास माइनस 15 है। अब यहां से हम लोग डायरेक्टली एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो x का रेशियो हमारा हो जाएगा इन दोनों कॉफिशिएंट को छोड़ के इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट। तो माइनस 15 इंटू 3 माइनस के 45 हो जाएगा, और माइनस 5 इंटू 1 माइनस के 5, लेकिन यहाँ डिफरेंस देखना है तो वो प्लस के 5 हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस के y अपॉन में इस रेशियो को छोड़ दीजिए, तो 2 इंटू 15 हमारे पास माइनस 30, और माइनस 5 इंटू 4 माइनस के 20 जो कि प्लस के 20 बदल जाएगा, और 1 अपॉन में हमें इनका रेशियो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, एंड 4 3 12, ये माइनस के 12 हो जाएगा। अब अगर मैं इन यहां पर बेसिक लेवल कैलकुलेशन कर देता हूं, सो दिस इज माइनस 40 में बदल जाएगा, ये आपका कैंसिल होके माइनस 40, ये आपका कितना बन जाएगा माइनस के 10, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस के 10। अब आप कहेंगे कि सर क्या हम लोग इस वैल्यू को काट सकते हैं, हाँ आप इसके माइनस और इसके माइनस को कैंसिल आउट कर दीजिए। आप यहां पर डायरेक्टली देख पाएंगे कि माइनस 40 को यहां पर ले जाने पर माइनस के 40 अपॉन में माइनस के 10, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है माइनस 40 अपॉन में माइनस के 10 यानी 4 आ जाता है, जबकि y की वैल्यू जो है ये 10 इधर जाने के बाद 10 अपॉन में माइनस 10 यानी कि माइनस के 1 आ जाता है। सो वी से दैट कि हमारा जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है,
दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, इस इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये है 4 कॉमा माइनस के 1। आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ कहीं 4 आ रहा होगा और यहाँ कहीं माइनस के 1 आ रहा होगा। सो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट और इसके यूनिक सोल्यूशन है। अब यूनिक सोल्यूशन को जब आप ध्यान देते हैं तो आप कोफिशिएंट्स के पेयर को चेक करेंगे। यूनिक सोल्यूशन में आपने कहा कि यहाँ a1 और a2 का जो रेशियो है वो कितना है, वो हमारे पास है 2/4 जो कि 1/2 रेशियो होता है। जबकि b1 और b2 का रेशियो आप चेक करेंगे तो ये हो जाता है 3/1 जो कि 3 हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये दोनों रेशियोज हमारे बराबर नहीं है, तो ये डिफरेंट स्लोप्स बना रहे हैं और डिफरेंट स्लोप्स बना रहे हैं तो ये पक्का इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे और इसीलिए हमारा सॉल्यूशन जो है वो एक यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर निकल कर आता है। Find the intersection point of the pair of lines 2x plus 3y बराबर 5 and 4x plus 6y बराबर 15। देखिए मैं देखकर भी इसे बता सकता हूँ कि ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं, लेकिन चलिए पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे इसका x इंटरसेप्ट आप y की वैल्यू 0 रखकर निकालेंगे तो 5/2 आ जाएगा और y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो हमारे पास 5/3 आ जाएगा। इसके लिए x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो हमारे पास 15/4 आ जाएगा, जबकि y इंटरसेप्ट यहाँ पर निकालेंगे तो हमारे पास 15/6 यानी 5/2 आ जाएगा 3 के टेबल में कैंसिल करने पर। अगर अब मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूं तो दिस इज 5/2, 0 एंड दिस इज 0,5/3, 0,5/3 और ये वाला पॉइंट है 0,15, 15/4, क्योंकि ये एक्सिस पर है और ये वाला पॉइंट जो है दिस इज 0,5/2। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस मुझे ऐसे तो नहीं पता चल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली आप नहीं बता पाएंगे कि ये पैरेलल लाइंस हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग टेस्टिंग करेंगे इसके कोफिशिएंट्स की, लेकिन उसके कोफिशिएंट से पहले मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखकर दिखाना होगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब लिखा जाएगा तो दैट विल बी 2x plus 3y minus 5 is equals to 0 and that will be 4x plus 6y minus के 15 equals to 0, राइट। अब इसके कोफिशिएंट्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो बेहतरी के लिए लिख लीजिएगा कि a1 बराबर हमारे पास 2 है, b1 बराबर हमारे पास 3 है और c1 बराबर -5 है, जबकि a2 हमारे पास 4 है, b2 हमारे पास 6 है और c2 हमारे पास -15 है। तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि a1 a2 का जो रेशियो हमारे पास आ रहा है वो हमारे b1 और b2 के रेशियो के बराबर है, मगर c1 और c2 का रेशियो हमारे पास बराबर नहीं है। ये रिजल्ट आप लोगों को यहां पर ऑब्जर्व करना है कि इससे ये रिजल्ट निकल कर आ रहा है, यानी ये पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस है, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। सर अगर हम लोग ये चेक ना करें और डायरेक्टली इसको सॉल्व करना शुरू कर दे तो हमारे पास क्या चीज देखने को मिलेगी। आप देखिए जब x के कोफिशिएंट को आप ढूंढना चाहेंगे तो उस केस में माइनस के 45 और प्लस के 30 ये हमारे पास आया, माइनस के y अपॉन में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 30 माइनस माइनस प्लस के 20 और कांस्टेंट टर्म के नीचे लेकर आएंगे तो 6 2 जा 12 और माइनस के 12। आप देखेंगे कि हमारे पास ये वाला जो है वो 1/0 कंडीशन बन जाएगा, जिसकी वजह से x की वैल्यू भी समथिंग अपॉन में 0 होगा और y की वैल्यू भी समथिंग अपॉन में 0 होगा, यानी हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन यहां पर निकलकर नहीं आ रहा होगा। फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस 2x plus 3y बराबर 5 एंड 4x plus 6y बराबर 10। ये हमारे पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस हैं। ये कैसे ऑब्जर्व करें हम लोग, ये हम लोग ऐसे ऑब्जर्व करें कि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 3 इंटू 2 हमारे पास 6 हो जाएगा और 5 इंटू 2 हमारे पास 10 हो जाएगा। यानी यहां पर ऑब्जर्वेशन हमें यह समझ में आए कि 2x plus 3y बराबर 5, अगर इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा 4x plus 6y बराबर 10 में। या फिर इसे आप कुछ ऐसे समझिए कि अगर मैंने इस इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लिया तो यहां पर हमारे पास 2x plus 3y और यहां से 2 अगर कॉमन ले लिया तो ये 5 बचेगा और 2 और 2 कैंसिल होकर ये इक्वेशन ही यील्ड करेगी। यानी हमारा ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम ही है, तो इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो भी सेम बनेगा। तो इस कंडीशन के अंदर आप देख पाएंगे कि हमारा a1 जो है वो 2 है, b1 हमारा 3 है, c1 हमारा 5 -5 एक्चुअली इस तरफ स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे तो a2 हमारे पास 4 है, b2 हमारे पास 6 है और c2 हमारे पास -10 है। एंड यू विल ऑब्जर्व
इन दिस पैटर्न कि A1 और A2 का रेशियो, B1 और B2 का रेशियो और C1 और C2 का रेशियो तीनों हमारे पास बराबर मिलते हैं। तो हम लोगों को यहां से पता चलता है कि इट विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे निकालें? हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं निकालते हैं। एनडीए के लिए तो हमारे बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के केस में अगर आप करोगे तो एक बड़ी ही यूनिक सी चीज आप देखोगे कि x के लिए अगर आप इसे डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू करते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो आप एक यूनिक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ये माइनस के 30 हो गया, ये 5 6 माइनस 30, तो ये प्लस 30 हो गया। यहां माइनस वाई के अपॉन में आप देखेंगे 2 10 जा माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 4 माइनस 20 जो कि प्लस 20 में बदल जाएगा, और 1 अपॉन में यहाँ आ जाएगा 2 6 जा 12 आ जाएगा और 3 4 जा 12 आ जाएगा, तो माइनस के 12। एंड यू विल ऑब्जर्व इन ईच स्टेप कि इसके नीचे भी जीरो है, इसके नीचे भी जीरो और इसके नीचे भी जीरो है, जो कि आपको एक रिजल्ट पर लेकर आता है वो ये कि इसका मतलब x की वैल्यू 0 अपॉन में 0 है, y की वैल्यू भी 0 अपॉन में 0 है, और ये हमें बताती है कि सर ये 0 और ये 0 तो कैसे भी हो सकते थे, सो इट मे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है जिसमें एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप करती हो। ऐसी सिचुएशन को हम लोग कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं, जिसकी कंडीशन हमारे पास सारे कोएफिशिएंट्स का रेशियो बराबर होता है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं। तो इसी के साथ इस शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो के बारे में मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। तो इसी तरीके से आपको ये बेसिक चीजें बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, सो दैट आप इंडिया के एग्जामिनेशन को ज्यादा तेजी से और एक्यूरेटली सॉल्व कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले इसी तरह के एक वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।